अच्छा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इससे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले भी हम डिफाइन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट बिफोर मोशन देन दैट टाइम जो फ्रिक्शन है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। या लिमिटिंग फ्रिक्शन की एज आई टोल्ड कि मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की होती है, तो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन का? एडवांटेजेस बहुत सारे एडवांटेजेस है। ये जो हम ज़मीन पर चलते हैं यही फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम क्या करते हैं, हम स्लाइड कर जाते, हम आगे मूव ना कर पाते, उसी वक्त गिर जाते ज़मीन पर। तो फ्रिक्शन की वजह से हम ज़मीन पर चल सकते हैं, चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कोई बोतल है तो मैंने उसको होल्ड किया हुआ है फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना होती तो ये बोतल स्लाइड होकर नीचे गिर जाता। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इट इज़ यहाँ पर लिखा है इनेबल अस टू वॉक फ्रीली, मीन्स आप फ्रीली चल सकते हैं। एंड देन जो व्हीकल्स मीन्स कार्स, ये जो गाड़ियाँ है, जो कार्स है, इसमें जो ब्रेक सिस्टम है ये फ्रिक्शन की वजह से वर्क कर रही है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो कभी भी ब्रेक ना लग पाती। ब्रेक जो है वो, अब ब्रेक लगाते भी तो वो टायर जो है वो स्लाइड कर पाते आगे जाकर, वो तब भी नहीं रुक पाती। मीन्स रोलिंग तो रुक जाती लेकिन स्लाइडिंग कभी भी नहीं रुकती। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक जो है वो वर्क करती है। सो ब्रेक ऑफ व्हीकल्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, ये काम कर रही है। ये भी एक एडवांटेज हुआ फ्रिक्शन का। ऑब्जेक्ट कैन बी होल्ड विदाउट स्लिपिंग, मीन्स वही जो बोतल की एग्जांपल मैंने दी, आप कोई बोतल हाथ में होल्ड कर सकते हो। अगर फ्रिक्शन ना होती तो ये स्लिप होकर नीचे गिर जाता। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कोई दो तीन एडवांटेजेस और तीन डिसएडवांटेजेस बताए। तो ये तीन एडवांटेजेस तो हो गए, अब तीन डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि कोई, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईली मूव कर रहे हो, वेट अ सेकेंड, इस पर अच्छा यहाँ पर यहाँ आपके बुक में यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस की है। इस पैराग्राफ को आप कंप्लीटली इसको रीड करें तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। टाइम कम है तो मैं वैसे ही यहाँ से रफली बता देता हूँ। डिसएडवांटेजेस ये है, एक तो ये जो हैवी मशीनरी है, फॉर एग्जांपल जनरेटर हो गया या बहुत सारे पेन हो गए, उसमें जो यूज़फुल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाती है। इज़ इट क्लियर? बहुत सारे जो मशीन है जो जिसको आप रन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, बिजली के थ्रू आप मशीन्स को रन करते हैं, डिवाइसेस को रन करते हैं, उसमें आपकी जो यूज़फुल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कुछ फ्रिक्शन में वेस्ट हो जाती है और कुछ जो है आपको आउटपुट दे देती है। फॉर एग्जांपल आप फ्रिज की एग्जांपल ले लें, फ्रिज को आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, वो आपको आउटपुट में कूलिंग दे देता है। लेकिन कुछ, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 100% कूलिंग में कन्वर्ट नहीं होती है। वो उसका कुछ पार्ट, फॉर एग्जांपल आपने 100 जाउल इलेक्ट्रिसिटी दी है फ्रिज को, उसमें मे बी 70 जाउल जो है वो कूलिंग में कन्वर्ट हो जाए और जो 30% है वो लॉस हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाती है। यानी कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो गई फ्रिक्शन की वजह से, कुछ एनर्जी जो मशीन में जो पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं, उसमें उस मूवमेंट में रफनेस की वजह से वो फ्रिक्शन में कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ हैवी मशीनरी में जो यूज़फुल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो उनकी लॉस हो जाती है, ये एक डिसएडवांटेज हुआ। हमारी यूज़फुल एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से जो है वो लॉस हो जाती है। दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। और सिमिलरली इसी तरह जो आप हाईली स्पीड ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन डिस्टर्ब हो जाती है। आप किसी ऑब्जेक्ट को विद अ ग्रेट स्पीड आप सेंड करना चाहते हैं, ज़्यादा तेज़ी के साथ सेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो फ्रिक्शन की वजह से अपोज हो जाती है उसकी मोशन। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस हुआ, हाई स्पीड ऑब्जेक्ट की मोशन डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज़ मेथड टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। रिड्यूसिंग मीन्स कम करना, टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन को किस तरह मिनिमाइज करेंगे? ईजी है फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना। मीन्स आप सिंपली सरफेसेस को स्मूथ बनाएं।
सरफेसेस को स्मूथ बनाया, जितने स्मूथ सरफेस होंगे उतना ही उस पर फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी. सो टू मेक द सरफेसेस smoother and smooth, then friction will be reduced to minimize. इज इट क्लियर? तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना मीन्स आप फ्रिक्शन को स्मूथ बनाएं, सॉरी सरफेसेस को स्मूथ बनाएं और रोल करें. स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है. आप इस तरह कोई टायर्स वगैरह लगाए किसी भी सरफेस पर, जब आप ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हो उसमें बजाय कि स्लाइड करें आप उसको रोल करें, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है. तो आप चीज़ों को रोल करें. इस तरह भी आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. रोलिंग ऑब्जेक्ट ज़्यादा लगा है किसी भी मशीन में, आप उसको स्लाइड करने की बजाय उसकी जो पार्ट्स हैं वो अगर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं तो आप कोई लाइक सर्कुलर बॉल वहाँ पर रखें, उसको उस सरफेसेस को स्लाइड करने की बजाय उसको रोल करें. तो रोल होगी तो फ्रिक्शन क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. इसी तरह सरफेसेस को स्मूथ बनाएं, जितने स्मूथ सरफेस होंगे उतना ही फ्रिक्शन कम होगी. सो दैट्स ऑल अबाउट द फ्रिक्शन. ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू.